हाय ब्यूटीफुल्स, वेलकम टू माय चैनल। ख्वाहिशें तुमसे है। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। सो बताओ ना, स्टोरी कैसी लग रही है आपको? मज़ा तो आ रहा है ना? अच्छा ठीक है, नहीं कर रहे ज़्यादा बकवास। इतना गुस्सा क्यों करते हो? हाँ, एक तो लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, मैं तो कुछ नहीं बोलती आपको, और आप थोड़ी सी बकवास भी नहीं सुन सकते मेरे। बैड बच्चे। चलो अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम एक रिश्ता ऐसा भी तुमसे है। कि प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि जो रूही उर्फ चीकू होती है, उसकी शादी हो गई होती है सिया से, और उन दोनों को शादी के टाइम पे पता ही नहीं होता कि इस घूंघट के पीछे और इस सेहरे के पीछे कौन है। और तब उनको पता चलता है, तब तक सब कुछ ख़त्म, टाटा बाय बाय। और सिया की हो गई होती है विदाई। वो पहुंच गई होती है चीकू और रूही के घर, और आज है उनकी फर्स्ट नाइट। अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं टुडे से। रूही बोलती है, मम्मी मैं नहीं, इस कमरे में नहीं रहूँगी। देखो मुझे मेरा कमरा बहुत प्रिय है और मैं उस कमरे में, मुझे नींद आती है। मैंने आपसे कहा था ना, आप इनको रख लो उस कमरे में। तो जो सिया बोलती है कि मैंने भी कहा था आंटी जी को कि आप भी मेरे साथ चलोगी, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊँगी। और वैसे भी मेरी शादी हुई है ना आपके साथ, तो एज ए पार्टनर आपको तो मेरे साथ रहना पड़ेगा, वरना ये गलत होगा ना, है ना आंटी जी? तो आंटी जी आई मीन जो चीकू की मॉम होती है, वो बोलती है कि हाँ बेटा, तुम एकदम से ठीक कह रही हो। चीकू, तुमसे कह दिया ना तुम उस कमरे में रहोगे आज से। वो कमरा तुम्हारा छोटा है और उस कमरे में तुम दोनों एडजस्ट नहीं करवाओगे। तो तभी चीकू बोलती, मॉम मेरा वो कमरा बहुत बड़ा है, ठीक है, इतना भी छोटा नहीं है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा कमरा है। अब प्लीज़ इसको बोलो ना मेरे कमरे में एडजस्ट कर ले। सिया मना कर देती कि नहीं, मैं नहीं करने वाली किसी के कमरे में एडजस्ट। आंटी जी मुझे नया कमरा दे दीजिए। तो चीकू बोलती, अच्छा नया कमरा चाहिए? तुम अपने घर से लेके आई थी कि नया कमरा चाहिए? जो मिल रहा है उसमें एडजस्ट करना सीखो, वैसे भी वाइफ लोग ऐसी होती हैं। तो सिया बोलती है, अच्छा वाइफ तो तुम भी हो मेरी, तो उस अकॉर्डिंग तो तुम्हें भी एडजस्ट करना पड़ेगा, रहो मेरे साथ उस कमरे में। तो जो चीकू की मम्मी होती बोलती है, अरे बस बस बस, शादी हुई नहीं है, तुम दोनों तो लड़ना स्टार्ट कर दिया। बाप रे, मैं तुम दोनों के साथ अभी नहीं देख सकती हो तुम दोनों की लड़ाई। ऐसा करती, मैंने तुम्हें कमरा दिखा दिया है, यहाँ बैठो थोड़ी देर। नहीं, बैठना नहीं है, तुम ऐसा करो चीकू, अपने साथ अपने कमरे में लेके जाओ, थोड़ी देर बाद इस रूम में आ जाना, ठीक है? तो जो चीकू होती है वो सिया को नहीं कहती, वो अपने कमरे में खुद अकेले चले जाती है। पीछे से सिया भी जाती है, बोलती है, हाउ डिस्गस्टिंग, कितनी गंदी लड़की है। जब बोल रहा था आंटी नहीं मुझे लेके जाए, तो फती आ गई चढ़ाल कहीं की। उधर सिया जो चीकू होती है वो भी सोच रही होती है, कहाँ भगवान जी, कहाँ फंसा दिया। हाँ, मैं इसको एक दिन नहीं झेल पा रही थी, अब इसको पूरी ज़िंदगी वाह कैसे झेलूँगी। क्या कर दिया मेरे साथ। जतिन भाई को तो मैं नहीं छोड़ने वाली, आखिर वो है कहाँ। तो तभी चीकू अपना फ़ोन लेती है, फिर कॉल करती है जतिन के नंबर पे, बट वो कॉल पिक नहीं कर रहा होता। वो भी अपनी एक दोस्त को कॉल करती है, उसे बोलती है कि ये देख, मैं तुझे एक नंबर दिया है, इसको ट्रेस कर और पता कर लास्ट लोकेशन इसकी कहाँ थी। बोलता है बस इतना सा, 2 मिनट में करके भेजता हूँ। तो चीकू बोलते हैं जल्दी, 2 मिनट में भी नहीं, अभी भेज, 2 सेकंड में। हे भगवान, कैसी लड़की है। हाँ ठीक है, भेज रहा हूँ। तो वो नंबर ले लेता है और ट्रेस करता है उसको कि लास्ट वो कहाँ पे ओपन था फ़ोन। 2 मिनट में अंदर अंदर वो भेज देता है। फिर वो बोलता है कि लास्ट ये फ़ोन जो होटल का नाम बताता है, उसके नियर बाई ही था। बोलती है कि वो होटल वहाँ तो अब नहीं होगा। तभी वो चीकू बोलती है कि कुछ और भी वो है क्या, कि कैसे अभी इसका पता लगा सके कि प्रेजेंट में ये नंबर कहाँ पे होगा एक्टिव। तो उसका दोस्त बोलता है नहीं, जब तक ये एक्टिव नहीं होगा तब तक तो नहीं पता लग सकता। एक बार ये अगर एक्टिवेट हो गया ना, फिर मैं तुझे बता दूंगा इसके बारे में पूरी डिटेल। तो चीकू बोलते हैं ठीक है, फिर तुम ध्यान रखना, और अगर ऐसा होता है तो मुझे तुरंत कॉल करना। तभी वो लड़का बोलता है ठीक है, ओके ओके बॉस। तो कॉल कट कर देता है। सिया देख रही होती है कि क्या कर रही है इतनी देर से, लगी हुई है किसी और से, ज़रूर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होगी। ये नहीं है कि शादी हो गई अब तो अपनी हरकतें छोड़ दे।
तभी सिया के पास कॉल आता है किट्टू का। किट्टू का फ़ोन उठाती है, बोलती है हाँ किट्टू क्या हुआ। चीकू जो किट्टू तो बोलती है ठीक है ना, तुम अच्छे से पहुँच गई। तो हाँ सिया बोलती है जी बहुत अच्छे से पहुँच गई। क्या हो गया, वहाँ सब ठीक है, दीदी आई। तो किट्टू मना करती है कि नहीं यार नहीं आई, अभी तो आई भी नहीं और उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चल रहा है। और इवन जो लड़का था ना बगल में, जो रोशन, आई थिंक रोशन नाम था उसका, तो सिया बोलती है मुझे याद नहीं है, शायद रोशन ही था। तो उसका भी कोई पता नहीं चल रहा कहाँ गया वो। तो तभी जो सिया होती है बोलते हैं ठीक है यार। फिर किट्टू बोलती है कि अच्छा तूने कहा था कि शादी के बाद उसका कुछ करना है, तो कुछ करना है क्या। तो सिया बोलते हैं किसका, अरे उसका, रूही का, रूही दुबे। तो सिया बोलते हैं कैसे करूँ, भगवान ने मेरे साथ गेम ही ऐसा खेल दिया। तो किट्टू बोलते हैं मतलब कैसा गेम। हाँ, क्या ही बताऊँ तो मैं, वो जतिन जीजू नहीं थे, वो तो ये रूही थी मंडप में मेरे साथ। तो किट्टू ऐसे पेटेंट करती है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं हो। क्या मतलब तेरी शादी रूही से हुई है। तो किट्टू बोल, जो सिया होती बोलती हाँ यार मैं क्या करूँ, मैं कैसे इसको पकड़वाऊँ, अब मैं लेके भी जाऊँगी ना इसको, वो तो यही कहेंगे हैं तुम तो उसकी वाइफ हो, तुम्हारे साथ तो ये कर सकता है, तो मैं क्या करूँ, और ऊपर से मैं बता भी नहीं सकती अब। तो किट्टू बोलते फिर सिया बोलते कोई नहीं, सज़ा तो मैं अपने हिसाब से दूँगी, बट सज़ा तो दे के रहूँगी चाहे कुछ हो जाए। तो तभी किट्टू बोलते अच्छा ठीक है, तो अपना ध्यान रखना, मैं तुझे कल कॉल करती हूँ। और हाँ आज तो तेरी फर्स्ट नाइट होगी ना। तो सिया बोलती बस कर चुपचाप रहे, फर्स्ट नाइट वो भी इसके साथ। शक्ल देखी इसने आईने में अपनी, वो तो इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली, टच कर लिया गलती से, वो पता लगे। जो किट्टू होती है किट्टू बोलती है कि अच्छा वैसे तू सोने वाली कहाँ है, अगर फर्स्ट नाइट है तो तुझे तो फिर रूही के पास ही सोना पड़ेगा। तो सिया बोलती नहीं मैं रूही के पास क्यों सोऊंगी, मैंने बोल दिया है यहाँ पे कि मुझे अलग रूम चाहिए। ऑफ कोर्स यार शादी भी ऐसी प्रॉब्लम्स में हुई है, तो मैं पता तो है, देखिए हाँ बस क्या उनके पता चला जीजू का वो आ गए थे क्या। तो उधर सिया बोलती है नहीं यार, वो माँ आई मीन आंटी बात कर रही थी, वो बोल रही थी कि अभी तक उसका कोई पता नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है, फ़ोन भी बंद आ रहा है। यार पता नहीं क्या हो गया इन दोनों को, मतलब सीरियसली मैंने ऐसी शादी पहली बार देखी है जिसमें दूल्हा दुल्हन दोनों ही घर से भाग गए, शादी छोड़ के भाग गए। यार करनी ही नहीं थी तो अपनी फैमिली को बता देते ना, मतलब शादी जिनके लिए पूरी अरेंज की वही शादी से भाग गए दोनों, सीरियसली। तो सिया बोलती वही तो यार, मैंने दीदी को वो समझाया था पर दीदी ने तो क्या ही बोल। तभी जो सिया होती है उसके पीछे 2-3 लड़कियाँ आ जाती है कि अरे भाभी आ गई, भाभी भाभी आ गई। तो सिया एकदम से वो किट्टू को बोलती है कि किट्टू को यार है मैं फ़ोन रख देती हूँ। तो फ़ोन रख देती है और वहीं बैठी होती है सोफे पे रूम में। तभी वो आती हैं 2-3 लड़कियाँ, बोलती है भाभी आप अपना फेस नहीं दिखाओगी, हम आपकी नंदे हैं, आपकी मतलब जो जतिन भैया हैं उनकी कज़िन सिस्टर्स हैं। तो उधर सिया बोलती है ओके कैसे हो आप सब लोग। तो कि हम अच्छे हैं, आप बताओ, वैसे आप बहुत सुंदर हो। तो सिया बोलती है अच्छा थैंक यू सो मच, वैसे आप तीनों भी बहुत सुंदर हो, क्या करते हो। एक्चुअली वो लड़कियां भी इतनी ही बड़ी होती है जितनी की सिया होती है, पर अब सिया भाभी है तो उस अकॉर्डिंग बोलते हैं कि हम कॉलेज में हैं। देख अच्छी बात है, गुड। और क्या भाभी जतिन भैया कहाँ हैं, उनसे मिलना था हमको। अरे इतनी सुंदर भाभी लेके आए हैं तो नेक तो लेना बनता है ना। तो तभी सिया बोलते हैं हाँ वो आई थिंक किसी काम से बाहर गए थे। तो तभी लड़की बोलती है क्या, मतलब भाभी भाई को जाने क्यों दिया आपने बाहर, अभी अभी तो उनकी शादी हुई है और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए उनको, अभी भी काम की पड़ी है। तो सिया हंसती होती है अरे वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, काम भी ज़रूरी होता है हर चीज़ के लिए। तो बोलते हैं बात तो आप सही कह रहे हो, अच्छा ठीक है आप ऐसा कीजिए, आप रेस्ट कीजिए और हम आपसे बाद में मिलते हैं, ठीक है। तो सिया बोलते हैं ठीक है। तो वो वहाँ से निकल जाती हैं। तभी उस कमरे में आती है चीकू। चीकू आके देखती है कि जो सिया होती है वो सोफे पे बैठी होती है। बोलती है कि डायन कहीं की मेरे रूम पे भी आके कब्जा कर लिया और मुझे इस रूम से निकालने की सोच रही है, इसको तो मैं नहीं रहने दूँगी इसको रूम में, चाहे कुछ भी हो जाए। सिया के सामने खड़ी होती है, बोलती है सुनो तुम्हारा नया रूम रेडी हो गया, तुम उस रूम में जाके रहना, मैं इसी रूम में रहूँगी। अब सिया बोलती क्यों,
तुम भी तो उस रूम में रह सकते हो ना, मुझे ये रूम पसंद है, मैं यहीं रहूँगी। तभी जो चीकू बोलती, ओहो हेलो हेलो हेलो, ये रूम मेरा है, ठीक है, मैं इस रूम में रहूँगी, मैं इस बचपन में इससे रहती आ रही हूँ इस रूम में। तभी सिया बोलती तो आज से ये रूम मेरा है और अब से मैं ही रहूँगी इस रूम में। फिर से इन दोनों में झड़प हो रही होती है। तभी वो जो सिया होती है वो जाती है डोर की तरफ और उसमें से जितने भी कपड़े होते हैं चीकू के, वो सारे कपड़े निकाल देती होती है। आज से इस डोर में सिर्फ और सिर्फ मेरे कपड़े रहेंगे, तुम्हारे नहीं रहेंगे। तो चीकू बोलती हे माँ, क्या कर रही हो लड़की, मतलब ऐसे कपड़े कौन फेंकता है, मैं सच बता रही हूँ, सारे कपड़े तुमसे ठीक करवा लूँगी, ऐसी हरकतें मत करो मेरे सामने। तभी सिया होती, क्यों, क्या करोगी, बोलो क्या करोगी, फिर से मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगी। जैसे ये सिया बोलती है तो चीकू शांत हो जाती है, वो पीछे हो जाती है थोड़ा और फिर से चुपचाप बैठ जाती है। तो सिया देखते हुए चुपचाप बैठ गई है तो उसके पास जाती है, अच्छा मतलब फिर से वही तुम्हारा ड्रामा होगा है ना, ऐसे तुम्हें वही शौक चढ़ जाएंगे, तुम्हें पता नहीं कौन से भूत आ जाते हैं, आउट ऑफ रेंज चले जाती हो तुम तो। चीकू कुछ भी नहीं बोल रही होती, वो चुपचाप बैठ जाती है। फिर वो उठती है और उस कमरे से बाहर निकल जाती है। सिया बोलती अरे यार मेरी गलती थी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्या पता उसको सच में बुरा लगा हो। तभी जो सिया होती है बोलती है कि मैं क्या करूँ, रख देती हूँ इन कपड़ों को फिर से अंदर। तो जैसे ही उसने जो कपड़े निकाले थे उन सारे कपड़ों को वो फिर से गड़ी करती है और फिर से रख देती है। कपड़े बहुत सारे निकाल दिए होते, बहुत थक जाती है वो, थक के थोड़ा बेड पे लेट जाती है। तभी आती है सिया की सास और देखे, अरे बेटा तुम यहाँ, और चीकू कहाँ है। तभी सिया बोलते वो शायद बाहर गई थी, काफ़ी देर हो गई उनके बाहर, एक घंटा हो गया होगा शायद। बोलते बाहर, बाहर कहाँ गई, अच्छा शायद हो सकता है कि टेरेस पे गई हो। अच्छा सुनो, तुम अपने कमरे में जाओ और मैं अभी भेजती हूँ चीकू को। तो सिया बोलते कमरे में, नहीं आंटी मैं यहीं सो जाऊँगी, कोई बात नहीं, चीकू पास हो जाएगी। तो बोलते अरे ऐसे कैसे बेटा, एक रस्म होती है, एक वो रस्म तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो सिया बोलती कैसी रस्म आंटी जी। तो बोलती हाँ तुम्हें कमरे में पता चल जाएगा, तुम जाओ मैं चीकू को भेजती हूँ। तो सिया जाती है कमरे में। जो सिया की सास होती है, आई मीन चीकू की मॉम होती है, वो जाती है टेरेस पर, देखती है कि चीकू एक साइड में बैठी होती है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। तभी वो अपनी मॉम की आवाज़ सुनती है, चीकू बेटा कहाँ हो, चीकू बेटा। तो जब वो आवाज़ सुनती है तो अपनी आंखों से आंसू को पोंछ लेती है। तो उसके पास आती है मॉम के, अरे तुम ऊपर क्यों बैठी हो, हाँ तुम्हें नीचे होना चाहिए, ऊपर क्या कर रही हो, चलो नीचे। क्यों बोलते अरे मैं ऐसी बैठी थी, क्या हो गया मॉम। बोलते हैं कि अरे नीचे जाओ, काफ़ी रात हो गई है, तुम लोग कब से जगे हुए हो, जाके सो जाओ, चलो जाओ। जी बोलते नहीं मॉम मैं क्या करूँगी। अरे जाओ चुपचाप जाओ, अपने कपड़े लो और नए वाले रूम में सोना, और मैंने सिया को भी उस रूम में भेज दिया है। तो चीकू बोलते क्या मॉम, मैं मतलब नए रूम में क्यों सोना है। तो तभी चीकू की मॉम बोलती है क्यों सोना है का मतलब क्या है, एक रस्म है, तुम्हें पूरी करनी है वो रस्म। तो चीकू बोलती अब मॉम क्या, अब कौन सी रस्म रहेगी, सारी रस्में तो कर दी ना। होती नहीं, जाओ एक और रस्म होती है। तो चीकू जाती है, जाती है तभी देखती है कि नीचे आनंदी खड़ी होती है उसी नए रूम के पास में। देखिए आनंदी, तो भाग के जाती है और आनंदी को गले लगा लेती है। मतलब सीरियसली, यहाँ लोगों को बीवी मिलती है तो वो अपने दोस्तों को भूलते हैं, और यहाँ तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई तो मुझे ही भूल गई, बहुत अच्छी, बहुत बेकार हो तुम तो। आनंदी बोलती अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर पे गई थी, अब तुम्हें पता है ना कि माँ को भी देखना होता है और मेरा भी घर है एक। तो जी बोलते मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहीं रहोगी आज के बाद। आनंदी क्या मतलब यही रहोगी, और मेरे घर पे कौन रहेगा, तुम है ऐसा करने वाली हो क्या, बता दो कि तुम ये चाहती हो कि भाभी के पास मैं रह लूँ और मेरे घर तुम रह लो। तो जी बोलते नहीं नहीं भाभी के पास क्यों रहोगी, ओ वो तो मेरी बीवी है ना। तो आनंदी बोलती अच्छा जी तेरी बीवी है, तेरी बीवी है। तो जी बोलते हैं बस करना क्या है, हैं हूँ लग रही है, छोड़, पता क्यों आई है। बोलते अच्छा अब मैं क्यों आई हूँ, जब से गले लग के ऐसे कर रही थी कि भाई कब का बिछड़ा यार मिला है। जी बोलते अच्छा ठीक है पता क्या हुआ। तो आनंदी बोलते मैं अपना नेक लेने आई हूँ। जी बोलते नेक, किस चीज़ का नेक लेने आई है, और तू कब से नेक लेने लगी मेरे, तू मेरी बहन थोड़ी है। देखिए तो मैं चाहे कुछ कोई भी हूँ, नेक तो मुझे चाहिए तभी मैं तुम्हें कमरे में घुसने दूँगी। जी बोलते मत घुसने दे, मुझे तो वैसे भी इस कमरे में नहीं सोना, मैं तो मेरे कमरे में सोऊंगी। आनंदी बोलती अच्छा क्यों नहीं सोगी, इसी कमरे में सोना पड़ेगा, और कमरे में घुसने से पहले मुझे नेक देना पड़ेगा, पूरे 5,000 लूँगी। तभी ठीक होती 5,000 सीरियसली, तो और मुझसे
मैं कमाती हूँ क्या, हट सामने से। तो आनंदी नहीं हट रही होती, तभी चीकू की मॉम आती है, बोलती है अरे बेटा दे देना। अरे मैं कहाँ से दूँ, मैं मुझे तो पापा ने खुद ही 10,000 दिए थे, मेरे पास नहीं है। तो भी चीकू की मॉम होती है, बोलती है अच्छा मैं दे देती हूँ। तो वो पैसे निकालती है और वो हाथ में दे देती है आनंदी की, बोलती है हाँ अब आए ना पैसे, थैंक यू आंटी, पर मुझे इतने नहीं लेने थे। वो 1,000 रुपये लेती है और बाकी 4,000 वापस दे देती है, बोलती है वो तो मैं इसको ऐसे ही तंग कर रही थी। अच्छा बेटा मॉम से ले लेती, मुझे दे देती, किसी बेकार है तू। बोलती जा जब जाओ अंदर, बेकार की बच्ची जा, कोई तेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। तो चीकू बोलती कौन बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, कोई भी तो नहीं, हट मेरे सामने से, मुझे बहुत नींद आ रही है। और चीकू घुस जाती है अंदर। जैसे वो अंदर घुसती है तो वो देखती है कि पूरा जो रूम होता है उसमें, पूरे रूम में लाइटिंग तो होती नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ होती है कैंडल जली होती है पूरे रूम में। और जो बेड होता है वो रेड रोज़ेस से सजा हुआ होता है, उस पे एक हार्ट बना होता है। उसके पसीने छूट जाते हैं कि ये क्या, ये कमरे में हो क्या रहा है, ये ऐसा क्यों 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 सजा रखा है। फिर उसे याद आता है कि उसकी तो शादी हो गई है, आज तो फर्स्ट नाइट है। वो एकदम से दोबारा बाहर निकलती है, बाहर भागती है कमरे से, लेकिन वो देखती है कि बाहर से किसी ने गेट लगा दिया होता है। वो चिल्लाती है कि आनंदी गेट खोल बाहर से, मैं तुझे बहुत मारूंगी, खोल दे मैं कह रही हूँ। आनंदी बाहर से बोलती है मुझे पता था तू भागने वाली है, इसलिए मैंने पहले से ही प्रिपरेशन कर रखी थी तुझे कैमरे में बंद करने की, समझा, आज पूरी रात तुझे कमरे में ही रहना है। तो बोलती यार प्लीज़ प्लीज़ खोल देना यार, देख 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 देख, तू तो समझ नहीं रही है, देख खोल दे यार, देख मेरे को पसीने आ रहे हैं, देख मुझे पानी प्यास लगी है। तो जो आंधी बोलती है सारे अरेंजमेंट कर दिया है, खाना पीना पानी सब अंदर है, और हाँ जिसके लिए गई है ना तो वो भी अंदर है, तो जाना, बाय बाय। आंधी वहाँ से चली जाती है। अब वो पीछे घूम के देखती है पर वहाँ पे कोई होता नहीं है। बोलती है यहाँ तो कोई भी नहीं है, हाँ चल शुक्र है वो मेरे कमरे में सो गई है। और जाती है चीकू, जाके बेड पे बैठ जाती है साइड में। वो यही सोच रही होती है कि यार क्या आज इस सेज में भाई को था होना था, और आज मैं वो भी उस चुड़ैल के साथ। चलो अच्छा है वो चुड़ैल नहीं है, मैं भी अंदर से गेट लगा लेती हूँ ताकि अंदर आए ना वो। चीकू बहुत टाइटली गेट लगा देती है अंदर से और जाके बैठ जाती है बेड पे और लेट जाती है अपनी आँखें बंद करके। तभी वो देखती है कि रूम में वो खन खन की आवाज़ आ रही होती है। अब उसे डर लग रहा होता है कि कमरे में कौन है। वो बेड को टाइटली पकड़ लेती है, तो वो धीरे धीरे अपनी आँखें खोलती है, इधर उधर देखती है, कोई नहीं होता, फिर अपनी आँखें बंद कर लेती है। फिर वही खन खन की आवाज़ आती है, तो एकदम से जो चीक होती है वो उठ जाती है और एकदम से खुद को समेट लेती है। बोलती है कि कौन है कमरे में, कमरे में कौन है, बताओ चुपचाप। हम सिया होती है, उसका ध्यान नहीं होता। सिया ने भी मतलब कमरा पूरा देखा होता पर ऐसे नहीं देखा, तो वो वॉशरूम में चली गई होती है। लाइट कैंडल वगैरह उसके बाद ही लगाई होती है आनंदी ने। तो तभी सिया पीछे मुड़ के देखती है। सिया देखती है कि जो चीकू होती है वो बेड पे बैठी होती है, एकदम खुद को सुकड़ा के बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे लिए अलग कमरा दिया है ना, वहाँ जाके बैठो, तुम इसमें क्या कर रही हो। एकदम से फिर जैसे ही वो देखती है चीकू सिया को, बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो मेरे कमरे में सो रही थी ना। तो मैं तुम्हारे कमरे में क्यों सोऊंगी, ये मेरा कमरा है, मैं यहाँ रहूँगी। तो आनंदी बोलती है सिया बोलती है कि जाओ यहाँ से कभी कभी। जो मैं कैसे जाऊँ, बाहर से किसी ने कमरा डोर लगा दिया है, तो मुझे नहीं पता, मेरे कमरे से निकलो। हाल किसी कोई हम दोनों के बारे में कुछ गलत सलत बोले। जी बोलती है ओ मैडम, हम दोनों के बारे में कोई गलत सलत कैसे बोलेगा, हम दोनों की तो शादी हो रखी है। तो सिया बोलती तो शादी गलती से हुई है, ठीक है, मैंने जानबूझ के नहीं करी तुमसे शादी। तो अच्छा मैं तो जैसे मरी जा रही थी तुमसे शादी करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने भी तुमसे जानबूझ के शादी नहीं की। जाओ गेट खुलवाओ, मैं चले जाती हूँ यहाँ से। तो जो सिया होती है वो गेट बहुत खटखटाती है, बट कोई नहीं होता बाहर, ऑलमोस्ट सब सोने चले गए होते हैं। तो जी बोलते लगता है आज हम दोनों को यहीं सोना पड़ेगा। तो सिया बोलती है मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में बिल्कुल नहीं सोने वाली, अब चाहे मुझे ज़मीन पे सोना पड़े। तो चीकू बोलती हाँ ये ठीक है, तुम ज़मीन पे सो जाओ, मैं आराम से बेड पे सो जाता हूँ, वैसे भी मुझे ज़मीन सूट नहीं करती। फिर सिया सोचती अरे ये मैंने क्या बोलती है तुम ज़मीन पे सोओगी, मैं ऊपर सोऊंगी बेड पे, बेड मेरा है, ये कमरा मेरा है नया। अरे तुम्हारा कैसे होगा, कमरा मेरा है, मेरा घर है। तो अच्छा अब इसमें मेरा भी हिस्सा है, तुमसे मैंने शादी की है। तो चीकू बोलते अच्छा शादी की है ना, तो चलो शादी वाले सारे फ़र्ज भी निभाओ। तो सिया बोलती कौन से सारे वाले फ़र्ज निभाओ। अच्छा वैसे आज फर्स्ट नाइट है ना, माँ ने कहा था ये रस्म भी पूरी करनी होते हैं, तो रहो करते हैं रस्म पूरी। तो सिया बोलती है
बताऊँ तो मैं अभी करवाऊँ रसम पूरी? तो शी बोलती है वैसे तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलती हो मेरे सामने। हाँ ठीक है, मुझसे गलती हो गई है और वो गलती मुझसे अनजाने में हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है तो तुम मुझे हर वक्त वो सज़ा देती रहोगी। तो ये बोलती है सज़ा तो मैंने तुम्हें अभी दी ही नहीं है और तुमने कहा था कि मैं तुम्हें सज़ा दूंगी और तुम वो लोगी। तो जो चीकू होती है बोलती हाँ हाँ तो बोलो, मैंने कब मना किया है, सज़ा दो सज़ा। ठीक है तुम अब ज़मीन पे सोओगी। तो चीकू बोलती है देखो ना प्लीज़, मुझे ज़मीन सूट नहीं करती, मेरा कमर में दर्द हो जाएगा, तुम सो जाओ ना प्लीज़। ये बोलते नो वे। तो चीकू बोलते कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी, हम दोनों आधा इस बेड पर सो जाते हैं। तो सिया हंसती बोलती है अच्छा तुम्हारे साथ इस बेड पे वो इंसिडेंट होने के बाद मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? हाँ। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि अरे मैं भूल गई थी, इधर की साइड एक टेबल रखी है, वहाँ तुम दोनों के लिए दूध रखा है, चुपचाप उस दूध को पी लेना। अब मैं स्टोरी कल सुनाऊंगी आपको, क्योंकि अभी मेरे साइड में डीजे बजने लगा है और मैं स्टोरी कंटिन्यू नहीं कर सकती। सो सॉरी, प्लीज़